गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र वनतारा जाएंगे। प्रधानमंत्री वनतारा में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। जूनागढ़ के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री जंगल सफारी का भी लेंगे आनंद। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी का 12 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम। सोमनाथ मंदिर के विकास कार्यों और कॉरिडोर प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। अमित शाह भी गुजरात दौरे पर हैं। मेहसाणा में आज सुबह 10 बजे से श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी हैदराबाद में आज आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति छात्रों से करेंगे बातचीत। उडुपी में आज करकला गांधी मैदान में कांग्रेस कुटुंबोत्सव का होगा आयोजन। वानापर्थी में आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्वरोजगार स्कीमों को देंगे सौगात। 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं में आएगी लागत। जम्मू में आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा। जौनपुर सिविल कोर्ट ने आज तक के लिए टाली आदेश की प्रक्रिया। 1991 पूजा स्थल कानून से संबंधित मुकदमों पर आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते लिया गया निर्णय। आज से एयर इंडिया की फ्लाइट्स दिल्ली से टेल अवीव के लिए दोबारा भरेंगी उड़ानें। युद्ध के चलते बंद हो गई थी फ्लाइट्स। दिल्ली में आज इशारा इंटरनेशनल कठपुतली रंगमंच महोत्सव का आयोजन। दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगा एक से बढ़कर एक कठपुतली के कारनामे। दिल्ली में आज स्टेटमेंट विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का आयोजन। लोगों को सड़कों पर देखने को मिलेगा विंटेज कारों का जलवा। हरियाणा में 8 नगर निगमों सहित 33 नगर निकायों के लिए आज होगा चुनाव। मतदान केंद्रों पर पूरी की गई सभी तैयारियां। पटना में आज होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज रमजान का पहला रोजा। देश भर के बाजारों में दिख रही है रमजान की रौनक। सेवाइयों और खजूरों की हो रही है बम्पर खरीदारी। दिल्ली की जामा मस्जिद मार्केट में उमड़ी खरीदारों की भीड़। लोग जमकर खरीद रहे हैं खजूर और अन्य चीजों की खरीदारी। छतरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की तरावी की नमाज। लोगों के देश के लिए अमन शांति की दुआ। तेलंगाना सरकार ने रमजान को लेकर जारी किया आदेश। राज्य में आज से 31 मार्च तक हर हफ्ते अब भर खुली रहेंगी दुकानें। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दी रमजान की मुबारकबाद। कहा रहमतों और बरकतों के पवित्र माह रमजान की आप सभी को मुबारकबाद। उत्तराखंड के माड़ा में भारी बर्फबारी की वजह से रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। लेकिन ज्यादा बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में परेशान हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से लेकर भूस्खलन के चलते NH3 बंद। प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग खोलने का कार्य जारी। कुल्लू जिले में 116 सड़कें अभी भी बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आया एवलांच। कैमरे में कैद हुआ मंजर। गुलमर्ग के एवलांच में नहीं हुई जानमाल की क्षति। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गांदरबल में हुई जबरदस्त बर्फबारी। लगातार हुई बर्फबारी से 3 फीट तक जमी बर्फ। सोनमर्ग में बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं सैलानी। स्नो बाइक की कर रहे हैं सवारी। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से हो रही है बर्फबारी। 40% बारिश की कमी खत्म। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में 6 फीट तक जमे हुई है बर्फ। कुपवाड़ा की दुर्गम चोटियों पर स्थित दूर दराज के गांवों से कटा संपर्क। कई गांवों में बिजली ठप। बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल और किश्तवाड़ जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी। पहाड़ों के करीब रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट।
लाहौल स्पीति में बम्पर बर्फबारी के बाद मौसम हुआ साफ। धूप खिलते ही चमक उठी पहाड़ी की चोटियां, लोगों ने ली राहत की सांस। लोगों के घरों और वाहनों पर जमी हुई बर्फ, सड़क मार्ग बंद होने की वजह से लोगों को हो रही है दिक्कत। जबरदस्त बर्फबारी से उजली हुई बागेश्वर की पहाड़ी की चोटियां, निचले इलाकों में हो रही है बारिश से जनजीवन प्रभावित। किश्तवाड़ से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित गढ़ इलाके में हिमपात, बाल बाल बची ग्रामीण की जान। चरखी दादरी में हुई आफत की बारिश, ओले गिरने से किसानों की बढ़ी परेशानी। गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद, नुकसान की आकलन करेगी कृषि विभाग की टीम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर बैठक की। दिल्ली की आबो हवा को स्वच्छ रखने की दिशा में बनाए कड़े कदम। 31 मार्च के बाद दिल्ली में बदल जाएंगे पेट्रोल और सीएनजी देने के नियम। 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा फ्यूल। दिल्ली में हैवी व्हीकल की एंट्री पर अंकुश लगाने की तैयारी तय। नियम के हिसाब से दिल्ली में आने वाले हैवी व्हीकल की पड़ताल के बाद मिलेगी एंट्री। दिल्ली में करीब 90% सीएनजी बसों को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा बाहर। सीएनजी बसों की वजह से चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी स्मोक गन लगाना होगा अनिवार्य। यूनिवर्सिटी के छात्रों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ा जाएगा। दिल्ली सरकार ने बिल्डिंग निर्माण को लेकर लिया अहम फैसला। पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं। केंद्र से मिले फंड के दुरुपयोग को लेकर हमलावर हुए मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा केजरीवाल ने केंद्र से मिले फंड को नहीं किया इस्तेमाल। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नहीं हुआ काम। महिला सम्मान योजना पर बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आम आदमी पार्टी को मिलेगी बीजेपी का सॉलिड जवाब। 8 मार्च को दिल्ली में महिला सम्मान योजना का इंतजार होगा खत्म। हर महीने महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे 2500। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान होगी बीजेपी करेगी ऐलान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बीजेपी चीफ जेपी नड्डा कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। महिला सम्मान योजना को लेकर बोले बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। कहा 8 मार्च के दिन हमारी सरकार हर वर्ग को जोड़ने की करेगी काम। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार को बोला प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार। कहा हमारी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को बनाएंगे विकसित और सुंदर। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने दिल्ली के विकास का दोहराया संकल्प। कहा दिल्ली वासियों के हित में बेहतर काम करेगी दिल्ली सरकार। मिशन मोड पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा काम के नाम पर आम आदमी पार्टी करती है बड़ी बातें। मोहल्ला क्लिनिक का पीटती रहे ढोल। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है। बीजेपी का ध्यान शासन पर नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देने में है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बोली प्रियंका कक्कड़। कहा बीजेपी सत्ता में है तो उन्हें उचित व्यवहार करना चाहिए जनता से। आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा बीजेपी के पास सीबीआई, सीआईडी, एसीबी सब उनके पास भ्रष्टाचार की फाइल तो करें कार्रवाई। दिल्ली में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। 15 विधायकों के साथ चौपाल। कार्यक्रम में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर आशीर्वाद लिया। केंद्रीय विकास परियोजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। जल्द से जल्द सभी विकास कार्यों को निपटाने के निर्देश। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। पार्टी के सभी पदाधिकारी और राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आज लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में अपना दल की बैठक। गांधी भवन में कार्यक्रम का आयोजन। 6 मार्च को बागपत के बडौत जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हादसे में मृतकों के परिजनों को सौंपेंगे 2-2 लाख के चेक। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है।
एसपी नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी को बताया झूठा, कहा जनता के लिए कुछ नहीं करती बीजेपी, सारी संस्थाएं फेल हुई, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले शिवपाल, कहा बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तीनों बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बोला हमला, कहा अखिलेश हमारे सलाहकार नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा बिहार की 156 सीटों पर कर रहे हैं काम, 29 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल पर बोला हमला, कहा कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं राहुल गांधी।